हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने न्यू ब्लॉग में। कम कमाई से बचत मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। बस शुरुआत छोटी होनी चाहिए, बचत नियमित। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई गई हूँ 11 टिप्स। अगर आप लोगों को मेरी सलाह अच्छी थोड़ी भी लगे तो आप एक कमेंट ज़रूर करना, लाइक चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। रोज़ 10-20 बचाएं, मतलब छोटी रकम भी धीरे धीरे बड़ी बनती है। मैंने एक महीने में अपनी बेटी की गुल्लक में रुपए डाले थे, जिसमें से 1580 रुपये निकले थे। छोटी रकम मैं हमेशा अपनी बेटी की गुल्लक में डालती हूँ, 5, 10, 1 रुपये, 20 रुपये, जिसमें से 1580 रुपये निकले थे एक महीने के अंदर। और अभी मैं एक महीने से डाल रही हूँ तो ज़्यादातर 5-5 के सिक्के डले थे। तो अभी आज मैंने एक गुल्लक खोली है यही वाली, तो इसमें 580 रुपये ऐसे कुछ निकले हैं। अब बताओ, छोटी रकम है लेकिन धमाका बड़ा करती है। टिप्स नंबर 2, बेटी के लिए अलग गुल्लक करें, उसमें सिर्फ बेटी के भविष्य के पैसे डालें। ये मैं 10-20 रुपये डालती हूँ। आप सोच रहे हो ये भविष्य है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं इस रुपए में, इस गुल्लक में रुपए डाल रही हूँ, वो सिर्फ मेरी बेटी के खर्चे, छोटे छोटे सपने, उसके लिए कुछ अच्छा खरीदना हो या ज्वेलरी, उसके लिए छोटी मोटी शॉपिंग के लिए, उसके मतलब इसमें रुपए डालती हूँ, जिससे कि हमारे घर के बचत में कोई मतलब ज़्यादा अंतर ना हो और उसका हर शौक़ पूरा हो। उसके लिए मैंने अभी 100 रुपये की पता है डायरी खुलवाई है, जिसमें से महीने के, मंथली, 1 साल के मतलब कितने 3500 रुपये ऐसे कुछ निकलेंगे, और कुछ 1500 या 2000 एक्स्ट्रा करके देगी कंपनी। तो इस वजह से मुझे फ़ायदा हुआ तो मैंने कर लिया। ये तो सिर्फ उसके शौक़ पूरे करने के लिए रुपए डालती हूँ, जो कि इतनी बड़ी रकम निकलती है एक महीने। टिप्स नंबर 3, हर महीने बचत पहले बनाए, मतलब पहले ज़रूरी खर्च तय करें फिर बचत करें। ये मैं आपको ये नहीं सीख दूँगी कि पहले बचत कर लो, मतलब बचत कर लो फिर चाहे उधारी लेना पड़े, जो कुछ भी नहीं। पहले ज़रूरी खर्च तय करें, मतलब हमारे जीवन में जो ज़रूरी है, जैसे छत मतलब मकान तो ज़रूरी है, खाने के लिए खाना ज़रूरी है, पहनने के लिए कपड़े ज़रूरी है, तो उसको भी उसमें खर्च करें, पर नियमित रूप से। ये नहीं कि हाई फाई हमारा कमाई 1000 रुपये, शॉपिंग हम 5,000 रुपये की करें, नहीं, ये नहीं। फिर बचत करें, बचे पैसे तो उसको बचत कर लें। टिप्स नंबर 4, बचत का पैसा अलग रखें। जो पैसा बचाना है उसे रोज़ के खर्चे में इस्तेमाल मत करें। मतलब बचत का पैसा है तो वो मतलब अलग रखें। उसमें आप अगर आप कुछ करना चाहती हो आगे चल के, तो आपको बचत करना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। बचत करोगे तो उसका पैसा अलग रखो, जिसमें से हमें 1 रुपये भी नहीं मतलब इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब खर्च नहीं करना है। अगर हाँ ज़रूरी है, कोई नहीं दे रहा है, ज़्यादा मुश्किल है, तो उसको खर्च भी करना ज़रूरी है। टिप्स नंबर 5, फालतू ख़रीदारी कम करें, ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क करें। मतलब आप इन 2 चीज़ों में, ज़रूरत और इच्छा में बहुत फ़र्क होता है। आप बोलते हो कैसे फ़र्क है? मतलब इच्छा, मतलब हमारी इच्छा है कि आज मुझे ये ख़रीदना है, किसी को देखा कि वो ये पहनी थी तो मतलब इच्छा हुई, किसी को देख के लालच हुआ, तो हमारी इच्छा है। ज़रूरत जो मतलब पहनने के लिए हमारे पास कपड़े हों, रहने के लिए छत हो, ये नहीं। आपकी जितनी क्षमता हो सके उस हिसाब से अपने कपड़े लो। आपका बदन, आप मतलब आपका बॉडी यानी शरीर तो आपका ढक रहा है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब बहुत हाई फाई मतलब कपड़े ले लिए जिसमें आपको कर्जा लेना पड़ रहा है। और इच्छा अगर बचत में हो आपके,
तो आप इच्छा भी पूरी कीजिए। अगर हम मिडिल क्लास लोगों के पास इच्छा होती हैं, बहुत सारी होती है, पर पैसों की वजह से हम लोग इच्छा कोई कोई कर लेता है पूरी, पर मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही ख़रीदो। फालतू का खर्च करोगे आपको आगे चल के वही दिक्कत देगा। टिप्स नंबर 6, राशन का हिसाब रखें। महीने की शुरुआत में बचत तय करने से खर्च कम हो सकता है। मतलब राशन का हिसाब रखें, राशन का हिसाब मतलब लिमिट, मतलब आप लोग 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जितना हो, तो आप महीना आने से पहले आप एक डायरी लें या बुक लें, मतलब नोटबुक लें या एक पेन लें। उसमें आप राशन देखिए, ये नहीं मतलब आपको 1 महीने के लिए 2 किलो काफ़ी है, 4 किलो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं डायरी अपने। महीने की शुरुआत में बचत तय करने से खर्च कम हो सकता है। मतलब आपने जो राशन का सामान लिया, हाँ, जो ख़रीदारी करने जाएगा राशन में, आप मिडिल क्लास हो, वो लोग पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। 100, 200, 50, 20, 30 जितने हो सकें। आप मतलब आप अपने तरफ से ये सोच के जाइए कि अगर हमारे हस्बैंड ने 2000 रुपये दिए, 3000, तो आप लोग ऐसा करिए कि अब पूरा महीना का खर्च भी चल जाए उस राशन से, और तय करके आइए कि मुझे 100 रुपये बचाने हैं, 2000 रुपये में मुझे 100 रुपये की बचत करनी है इस रुपये में। अगर 3000 है तो 2000, ऐसी जैसी हो पैसे की बचत हो उतने में आपको पैसे की बचत भी करनी है। तो आप लोग महीने के भी बहुत काफ़ी रुपए बचा सकते हो। टिप्स नंबर 7, अचानक मिलने वाले पैसे का कुछ हिस्सा बचाएं। पूरा पैसा खर्च करने के बजाय थोड़ा भविष्य के लिए रखें। मतलब देखो, मैं अपने आप के लिए एक चीज़ बताती हूँ। मतलब अचानक मिलने वाले पैसे, बच्चों के लिए बोलूँ या हम लोग मायके जाते हैं तो मायके में मिलते हैं रुपए, ज़्यादातर तो मैं नहीं बोलूँगी, 100 रुपये मिलते हैं। 100 रुपये तो हर लेडीज़ को अपने मायके में जाते वक्त मिल ही जाते हैं। तो 100 रुपये आप लोग ये सोचो, अगर वो 100 रुपये हम अगर अपने किसी काम के लिए छोड़कर अपने भविष्य के लिए अगर वही रुपए रख देते हैं तो कल को वो हमारे काम आ सकते हैं। देखो, मैं अपना बताती हूँ। मैं जब भी मायके जाती हूँ तो मुझे सब लोग 500 रुपये तो पक्के देते हैं, तो मैं उसमें से मैं क्या करती हूँ, उन पैसों को ना मैं ही खर्च करती हूँ, कहीं नहीं करती। मैं सिर्फ जाके सुनार की दुकान पे जाती हूँ। एक बार अभी रक्षाबंधन पर तो मैं जा नहीं पा रही हूँ, अगर रक्षाबंधन को जाती हूँ मेरे 3-4 हज़ार रुपये हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले पिछले साल गई थी रक्षाबंधन पे, तो मैं जितने पैसे हो गए थे, मेरे टोटल पैसे हुए थे 3600 रुपये हुए थे, जो कि मैं सीधे गई थी सुनार की दुकान पे। तो मैंने अपने लिए सिल्वर की पायल बनवा ली थी रोज़ डेली के लिए, जो कि बनी थी 3200 रुपये की बनी थी पायल। देखो, वो मैंने ख़रीद ली, पैसे भी बच गए और हमारा काम भी हो गया, और हमें मतलब किसी चीज़ के लिए दिक्कत भी नहीं हुई। मतलब कि पैसे अगर होते तो सब खर्च हो जाए। अगर तुरंत किसी आप अपने बचत फ्रेंडली चीज़ में डाल दोगे तो आपकी बचत होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने अपनी समझदारी से गई, मैं अपने पायल बनवा ली। अगर मेरे पास कम रुपए थे इस वजह से मैंने सिल्वर में खर्च किए। अगर मेरे पास और पैसे होते तो मैं और कुछ गोल्ड की चीज़ सोच सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि मतलब ठीक है, चांदी की बनवा लेंगे, क्या ही दिक्कत है। और टिप्स नंबर 8, अपने लिए भी थोड़ी बचत रखें। महिलाओं के लिए पास अपनी छोटी ज़रूरत या इमरजेंसी के लिए पैसा होना अच्छा होता है। हाँ, इमरजेंसी क्या, इमरजेंसी लेडीज़ कहीं नहीं ले जाती, बस वो अपने छोटे छोटे शौक़ पूरा करना चाहती है। गोल्ड की चीज़ें, सिल्वर की चीज़ें खरीदेगी, या हस्बैंड को कभी ज़रूरत पड़ी तो वो पूरे रुपए अपने हस्बैंड को देती थी। मैं देखूँ, मैं 20-20, 25-25 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ, मतलब अपने हस्बैंड से, मतलब 100 रुपये लेती हूँ, 200 रुपये ऐसे कर करके 50 रुपये। फ़िलहाल अभी थोड़ी मेरा दुकान डिम चल रही है तो मैं अभी 50 रुपये ही काफ़ी है,
मैं 50 रुपये डेली के डालती हूँ अपनी गुल्लक में। अभी यही जाके पता नहीं 1 महीने 2 महीने में जाके पता नहीं कितनी इनकम होगी, तो ये मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी। टिप्स नंबर 10, छोटी बचत को कभी छोटा ना समझे। 10 रुपये रोज़ भी नियमित रूप से बचाने की आदत बन जाए तो अच्छी शुरुआत है। हाँ, मैंने अपनी बेटी के बचा के आपको शुरुआत में बताई। मैंने अभी इस महीने मैंने 580 रुपये बचाए। इसके पहले ज़्यादा रुपए हो जाते थे तो मैंने कभी 10 डाल दिए, कभी 20 डाल दिए। अभी थोड़ी कभी डालती कभी नहीं डालती, तो अभी 580 निकले। इसके पहले महीने में मैंने 1580 रुपये डाल दिए थे, जो कि उसके 1 महीने की कमाई थी। और अब टिप्स नंबर 11, बचत को अपना लक्ष्य बनाएं। हर महीने तय करें कि आपको कम से कम कितने रुपए बचाने हैं। चाहे रकम छोटी हो, लेकिन अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करें। मतलब बचत को अपना लक्ष्य बना हर महीना, मतलब इसका ये है, बचत का अपना लक्ष्य बना, मतलब बचत ऐसी होनी चाहिए कि मतलब मजबूरी ना हो, हमारा लक्ष्य हो कि मतलब हमें क्या करना है आगे चल के इन पैसों का।